A very warm welcome to all my viewers. I am Poonam, your Hindi teacher, and today we are going to study chapter 3, class 7th. Student, आज मैं कक्षा 7वां के ज्ञान सागर पुस्तक के तीसरा अध्याय निर्मला सांप और सियाल पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एक कहानी है। इस कहानी की लेखिका हैं सिगुरन श्रीवास्तव जी। यह कहानी दो सहेलियों की है, निर्मला और सियाल की है। सियाल बहुत गुणी थी, इसलिए लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा करते थे। इसलिए निर्मला सियाल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह सियाल से जलती थी। उसकी अच्छाई को सुन के, उसकी तारीफ को सुन के वो जलती रहती थी। अंत में निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है। तो निर्मला को अपनी गलती का एहसास कैसे होता है, इसको जानने के लिए इस पाठ को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। निर्मला को अपनी सहेलियों में सियाल, लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सियाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सियाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सियाल की तारीफ कैसे सह पाती। यहाँ पे निर्मला नाम की एक लड़की होती है और उसकी बहुत सारी, और एक सियाल होती है, जो कि दोनों की बहुत सारी दोस्त होती है। निर्मला अपनी जितनी भी उसकी सहेली होती है, उसमें सियाल से उसको नहीं पड़ता है। सियाल उसको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कि सियाल की बहुत ही तारीफ सब लोग करते रहते हैं। सियाल व्यवहार में भी बहुत अच्छी होती है और गुणी भी होती है। उसके पिता का नाम होता है लहनू भाई भोया। सियाल के व्यवहार और गुणों की प्रशंसा सभी लोग करते रहते हैं। उसके आस पड़ोस जितने भी रहते हैं, सब लोग उसकी व्यवहार और उसकी गुणों की तारीफ करते रहते हैं। निर्मला भला सियाल की तारीफ कैसे सुन पाती। निर्मला जो है वो सियाल की तारीफ कैसे सुन पाती, उसको सुनना अच्छा ही नहीं लगता था। लोग सियाल की माँ से कहते, कलगी बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। कलगी बेन कौन है? तो कलगी बेन सियाल की माँ है, जिससे कि उसकी बेटी के बारे में सभी लोग तारीफ उसको करते थे कि कलगी बेन तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। उसकी मुस्कान जो है प्यारी सी, वो सबको भी खुश कर देती है, सबको प्रसन्न कर देती है। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाई। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती है। दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। वो कहती है सियाल को कि दांत तो हमेशा निकाली हुई रहती है, इसी को लोग कह रहे हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन निर्मला मन ही मन यह मानती है कि सियाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। लेकिन निर्मला जो है वो मन ही मन ये चीज़ मानती है कि सियाल का जो मुस्कान है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है। जब वो हंसती है, सियाल जब हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा जो है वो खिल उठता है, आँखों में चमक आ जाती है और उसकी छोटी पतली सी नाक जो है ऊपर उठ जाती है जब वो हंसती है तो। और उसकी गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। उसकी गालों में डिम्पल जो होता है उसके दोनों साइड दिखाई देने लगते हैं, और वो हंसती है तो उसका चेहरा और भी खिल जाता है। सियाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी ही आकर्षक न थी। उसकी जो मुस्कान थी वो काफ़ी ही मोहक थी, काफ़ी ही अच्छी थी, लेकिन उसका जो पोशाक था, उसका ड्रेस जो था वो आकर्षक नहीं था, अच्छा नहीं था। पेबन लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। पेबन किसको कहते हैं? दूसरे कपड़े के टुकड़े से जो उसमें फटा हुआ जो पोर्शन होता है वहाँ पे लगा के उसको सिल देते हैं, उसको पेबन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि कहती हैं लेखिका कि उसके बारे में कि पेबन लगे कपड़े से उसकी
गरीबी झांकती थी। उसकी जो गरीबी थी वो पेवन लगी कपड़ा पहनी रहती थी, तो वो उसकी गरीबी उसको उससे पता चलता था, झांकते रहती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थी जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थी। उसके हाथ में सियाल के हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी कि निर्मला के हाथ में चूड़ियाँ सुंदर थी। यह भी सब सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसे निर्मला के पास थी। निर्मला के पास जो गले की जो माला थी, उतनी सुंदर माला गुजरात के जो छोटा सा आदिवासियों लोगों का जो गांव था बरटाड, उसमें किसी के पास नहीं थी, है ना। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है पेबन। पेबन का अर्थ होता है दूसरे कपड़े के टुकड़े, जो कि मैं आप लोगों को अभी बताएंगे। सियाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। विवेक भले बुरे की समझ रखना, है ना। जिसके पास भले बुरे की समझ हो उसको विवेक कहते हैं। सियाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे थी। सियाल जो थी बुद्धि और विवेक, है ना, समझदारी में भी वो निर्मला से बहुत ही आगे थी। निर्मला इसलिए भी सियाल से चिढ़ती रहती थी, इसलिए निर्मला जो थी वो सियाल से चिढ़ती रहती थी। सियाल को स्कूल जाना अच्छा लगता था, वहीं निर्मला को हरदम इस मौके की ताक में रहती थी निर्मला कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाता। वो निर्मला सियाल जो थी अपने स्कूल जाने के लिए हमेशा परेशान रहती थी कि कैसे मैं स्कूल जाऊँ, कैसे पढूं। और वहीं पे निर्मला क्या करती थी कि हमेशा वो इसी ताक में रहती थी कि कैसे स्कूल छोड़ दिया जाए और खेत में जाया जाए। निर्मला निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। उसकी माँ जो है निर्मला की, झोपड़ी के अंदर से, घर के अंदर से उसको पुकारती है कि निर्मला निर्मला, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। उसकी माँ बोलती है कि देखो 8 बज गया, धूप निकल गई और मवेशियों का अर्थ होता है गाय बैल, है ना, आदि जो भी जानवर होते हैं वो। तो उसकी माँ क्या कहती है कि देखो 8 बज गए और अभी तक मवेशियों को चराने वाले कोई नहीं है यहाँ पे। जा बेटा जा, आज तुम स्कूल छोड़ दो और मवेशियों को लेके चराने के लिए चली। निर्मला खुशी से उछल पड़ती है और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ती है। वो खुश होकर मवेशियों को ले लेती है और उसको हाँकते हुए गांव के धूल भरी रास्ते पे चल पड़ती है। कुछ फलांग की दूरी पार करने के बाद, फलांग मीन्स 220 गज, है ना। तो कुछ दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। कुछ दूरी जब जाती है तो उसके बाद निर्मला क्या करती है कि जंगल की ओर मुड़कर चली जाती है। वहाँ कुछ ही दूरी पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। वहाँ पे कुछ ही दूरी पे वो थोड़ी सी खुली सी जगह थी जहाँ पर कि मवेशी को चराया जा सकता है, मवेशी को खिलाया जा सकता है। वो लोग घूम के अपना खेतों में और घास वो अपना निकाल खाते थे। अचानक ही वो जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। इतने में अचानक सी क्या हुआ कि जोर से वो गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था वहाँ आज कोई बैठा था। कारण उसके बड़बड़ाने का ये था कि जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठती थी हमेशा, उसका अड्डा वही था, वहाँ पे कोई ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सियाल ही है। वो सियाल वहाँ पे पहले से जाके उस पेड़ के नीचे और पेड़ के तने से अपने पीठ को ऐसे टका के सहारा देके और वहाँ पे बैठी थी। वह पीठ का सहारा देकर ही पीछे से देकर बैठना देकर समझ गई कि वो सियाल ही है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सियाल ने उधर इधर देखा। गाय जो वो चराने के लिए ले गई थी निर्मला, उसकी गाय के गले में जो घंटी बंधी हुई थी उसकी आवाज़ सुनकर सियाल इधर उधर देखने लगी। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ
हिलाकर उसे बुलाने लगी। वह निर्मला को देखी और देख के बहुत खुश हुई और उसको हाथ से इशारा करके अपने पास बुलाने लगी। ऐ निर्मला, इधर आजा छाया में। वो निर्मला को बोली कि ऐ निर्मला, तुम इधर आओ छाया में मेरे पास। लेकिन सियाल की उपेक्षा करती हुई, उपेक्षा करना ध्यान न देना, लेकिन सियाल की बातों की उपेक्षा करती हुई, ध्यान न देते हुए निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। वहाँ से थोड़ी आगे निर्मला निकल गई। सियाल की बातों पर ध्यान नहीं दी, उसको नज़रअंदाज करते हुए वो आगे निकल गई, क्योंकि वो तो हमेशा उसे चिड़ी रहती थी, गुस्से में रहती थी। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला के जो मवेशी थे वो नरम घास खोजने के लिए वो चारों तरफ फैल गए, चारों तरफ घूमने लगे। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि वह किधर जाकर बैठे। निर्मला इधर उधर देखी और सोचने लगी कि वह जाकर आखिर किधर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। एक उसको झाड़ी दिखाई दिया जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। वो बीच में से घास, बहुत सारा घास था, घुटनों के बराबर घास था, उसको उसी में से बीचों बीच रास्ता निकाल के और वो छाया पे वहां पे जाके बैठ गई। यहाँ है कुछ शब्दार्थ है। विवेक, भले बुरे की समझ, मवेशी, गाय बैल आदि। फलांग, 220 गज, उपेक्षा करना, ध्यान न देना। निर्मला को एक बार फिर सियाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान न दिया। निर्मला को एक बार फिर पुकारा, वो सियाल ने फिर पुकारी, लेकिन निर्मला उसकी बातों पर ध्यान नहीं। फुस सह स और फुसफुसाते हुए, फुफकारते हुए, अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए। अचानक से उसको फुफकारने का आवाज़ सुनाई दिया और अचानक फुफकार सुन के निर्मला के जो प्राण थे वो सूख गए। बहुत ही डर गई वो निर्मला कि आखिर क्या फुफकार है। उसने मुड़कर देखा, एक दैत्याकार अजगर सांप उसकी ओर जल्दी आंखें से घूर रहा है। वह देखी कि एक दैत्याकार का मतलब होता है दैत्य के समान उसका चेहरा था, है ना। तो वो उसकी तरफ जलती हुई आँख, यानी लाल किए हुए आँख और उसकी डरावना उसका चेहरा उसकी तरफ घूर रहा था। वह 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह जो सांप था वो 12 फीट से भी ज़्यादा लंबा था। वह निर्मला के इतने नज़दीक था कि वह वहाँ से भागने का साहस भी न कर सकी। वो निर्मला को जो सांप था निर्मला के इतने नज़दीक में आ गया था कि वहाँ से वो निर्मला भागने की भी कोशिश न कर पाई, साहस न कर पाई। और वो तो खुद ही उसको देख के, अचानक से देख के डर गई थी। वह चीखना चाहती थी पर भय के कारण उसकी घी बंध गई थी। वो चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन वो डर से उसकी घी बंधने में, यानी गले से आवाज़ न निकलना। डर से वो इतनी डर गई थी कि उसके गले से वो चिल्लाना चाह रही थी, फिर भी उसके गले से आवाज़ बाहर नहीं आ रहा था, नहीं निकल रहा था। अचानक सांप उछला। वह बड़े गुस्से से फिर फुफकारा। अचानक सांप उछला और गुस्से से वो फुफकारा। निर्मला ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा भयानक दृश्य न कभी देखी थी और न कभी सुना था। निर्मला जो थी, ऐसा भयानक दृश्य जो उसके सामने उस समय था वो न कभी अपनी ज़िंदगी में कभी न देखी थी और न सुनी थी। अचानक अजगर का सिर आगे को बढ़ा। अचानक अजगर का सिर जो था पहले आगे सिर बढ़ा और अपनी साथ ही साथ उसने पूँछ भी उठाई और साथ ही साथ अपनी पूँछ को भी वो उठाया। पलक झपकते ही निर्मला का घुटना उसकी कुंडली में फंस चुका था। पलक झपकते ही, जैसे वो फुफकार मार के आगे बढ़ा, पलक झपकते ही निर्मला का जो घुटना था वो उसकी कुंडली में फंस चुका था। वो उसकी कुंडली में फंस चुका था और उसने अपने जबड़ों से निर्मला का पंजा पकड़ लिया था। और अपने जबड़ों से वो क्या किया था कि निर्मला का जो पंजा था पैर का वो उसको पकड़ लिया था। सांप की सख्त
पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएगी। इतना कस के वो पकड़ा था कि सांप की पकड़ से निर्मला को लगा कि उसकी जो पंजे की जो हड्डी है वो चूर चूर हो जाएगी। उसे लगा कि अब वो मर जाएगी। वह एकदम से चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। उसको लगा कि अब वो नहीं जिंदा रह पाएगी, वो मर जाएगी। वो एकाएक चिल्लाने लगी, चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। सांप जो था उसके पैर में कुंडली मार के और पूरा लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। है ना, मारा लाठी से उसको। यह हमला सियाल ने किया था। यह हमला जो था किसका था? सियाल का था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सांप जो था वो गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी वो अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। सियाल सियाल मैं मर रही हूँ, वो चिल्लाने लगी निर्मला। सियाल सियाल मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश में लग गई। वो जो थी सियाल जो थी बड़ी निर्भीकता यानी निडरता के साथ, भयहीनता के साथ वो सांप की कुंडली जो थी वो खोलने का प्रयास करने लगी और उसको समझाई कि चिल्लाओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं। प्राण सूख जाना, है ना, बहुत डर जाना, घिघी बांधना, गले से आवाज़ न निकलना। डर के कारण जो घिघी बन जाता है, आवाज़ आदमी चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन आवाज़ बाहर निकलता नहीं है, उसी को कहते हैं घिघी बांधना। निर्भीकता, निडरता, भयहीनता, है ना। आगे हो रहा है, मुझे इसका जहर चढ़ रहा है। निर्मला चिल्लाकर क्या बोली कि मुझे इसका जहर चढ़ रहा है। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता। सियाल बोली कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो, ये तो अजगर है, अजगर केवल जकड़ लेते हैं, वो उसके जहर जो नहीं है वो जहर नहीं होता है, तुम परेशान नहीं हो। वो सियाल जो थी वो उसको समझाई, बोली लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती। वो बोली लेकिन मैं तो हिल ही नहीं सकती हूँ। ऐसे वो जकड़े हुए था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। वो बोली कि तुम घबराओ मत, तुम डरी हुई हो तो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, मैं तो तुम्हारी मदद के लिए हूँ यहाँ पे, इसलिए तुम घबराओ मत। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसलिए सियाल ने अपने हाथों से उस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। अब तक वो क्या था कि लाठी से काम नहीं हो रहा था, इसलिए सियाल ने ये किया कि अब हम हाथों से ही उसके जबड़े को जो है वो खोल के और उसके पंजे को जो है उसको मैं छुड़ाऊंगी, और हाथ से लड़ने का प्रयास किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। वो अजगर के मुंह को पकड़ के उसके जबड़े को खींचने लगी, खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा टकटकी लगाकर, है ना, लगाना, टकटकी लगाना मीन्स लगातार एक ही तरफ देखना। सियाल को देख रही थी निर्मला जो थी, टकटकी लगा के सियाल को देख रही थी, उसी को हमें वो देखी जा रही थी। सियाल ने दांतों को भींच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो जो सियाल थी वो अपने दांतों को खूब खींच के और तब जो अजगर था उसके जबड़े को खोलने का प्रयास कर रही थी, फैलाने का प्रयास कर रही थी, उसके दांतों से उसके पैर को निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि उसके पैर से खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथों से। वो जो थी वो अपना वो पसीने पसीने हुई थी, ललाट पे पूरा पसीना उसको भरे हुए था, लेकिन वो
उसके जबड़े को खोलने के लिए एकदम उसमें लगी हुई थी। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी से निर्मला को एक क्षण के लिए उसके जबड़े को फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे पे पसीने थे। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से निकल रहे हैं या उसके हाथों से निकल रहे हैं। सियाल के हाथों से निकल रहा है ये जो खून है सो निकल रहा है। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। जो सियाल एकदम साधारण सी लड़की दिखती थी, उसकी इतनी बहादुरी को देख के निर्मला जो थी एकदम हैरान थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सियाल ने आखिर जो था वो जबड़े को क्या की कि फाड़ी, और फाड़ के सांप गुस्से से बहुत छटपटाया। सांप जो था गुस्से से छटपटाने लगा। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने से शायद सियाल न टिक सकी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि सांप की ताकत के सामने सियाल नहीं टिक पाएगी। लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई। जैसे जबड़ा उसका खुला वैसे सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। वो बोली कि अपना तुम पैर निकालो और झटका दो, झटका से उसका अपना पैर खींचो, तुम निकालो उसको, झटका दो। उसने अजगर के जबड़ों की को पूरी तरह खोले रखा। वे अजगर के जबड़ों को खींचकर जो खोली हुई थी वैसे ही खोले रखे। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर को मुक्त किया, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। वो उसके जबड़े से उसके अपने पैर को तो वो निकाल ली, लेकिन उसकी कुंडली जो थी वो उसी तरह से फंसी हुई थी, कसी हुई थी। कुंडली अपना कस के वो बैठा हुआ था। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव क्या हुआ, थोड़ा उसका जो दबाव पड़ा था दोनों के जोर लगाने से कुछ कम हुआ। टकटकी लगाना, लगातार एक तरफ देखना, है ना, ये शब्दार्थ है। सियाल ने इतने जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। सियाल इतनी तेज झटका दी कि वो सांप की कुंडली से निर्मला दूर जाकर खुद निकल गई और दूर जाकर गिरी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। सियाल जो थी वो निर्मला को भाग जाने के लिए कही, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी। वो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहती थी, भागना नहीं चाहती थी कि वो सियाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है। वह देखिए निर्मला कि अजगर जो था वो सियाल पर बार बार हमला कर रहा था और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही थी, और सियाल जो थी बड़े साहस से उसका सामना कर रही थी। उसने देखा निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सियाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ी रहती थी। वो उसको अपने चिढ़ने पर अफसोस होने लगा कि इतनी जो बहादुर साहसी जो लड़की है, वीर जो है सियाल, इससे मैं बेकार चिढ़ती रहती थी। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। वो कह रही है कि आज ये सियाल नहीं होती तो ये दैत्य जो था हमें निगल गया रहता, खा गया रहता, लेकिन वही दैत्य आज सियाल पे भिड़ा हुआ है तो मैं उसको नहीं बचा पा रही हूँ। उसको अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सियाल जो थी बड़े ताकत के साथ, पूरे ताकत के साथ अजगर के मुंह को फाड़ के और उसको पीछे हटाने के चक्कर में लगी हुई थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है। वो सियाल के जो कांपते हुए जो कंधे थे वो बता रहे थे कि अब उसकी जो ताकत थी वो शिथिल पड़ रही थी, ढीला पड़ रहा था, कमज़ोर पड़ रहा था, है ना। वो शिथिल पड़ती जा रही थी। सांप बड़ी जोर से फुफकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। तो वो क्या किया, सांप की एक बार फुफकार मारा और वो अपना सिर बढ़ाकर और उसकी छाती के पास आ गया सियाल के।
तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। तभी निर्मला देखी कि सियाल को अजगर ने नीचे गिराए हुए है और ऊपर वो उसके छाती पे पड़ा हुआ है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई। एक क्षण के लिए सियाल एकदम बिल्कुल ही जड़ हो गई, यानी शिथिल पड़ गई। बहुत भयानक दृश्य था। सांप और सियाल को निगलना चाहता था। जो सांप था वो सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। और सियाल जो थी हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी और सियाल जो थी उसकी आवाज़ कमज़ोर भी हो रही थी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज़ सुनी। निर्मला ने सियाल की धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला, भाग जाओ। उस समय भी वो कह रही थी यही निर्मला को कि तुम निर्मला भाग जाओ। अपनी बेचारी मुसीबत में फंसी हुई थी, लेकिन उसको कह रही थी कि निर्मला तुम भाग जाओ, भाग जाओ। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? लेकिन निर्मला जो थी अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती। वो अपनी सहेली को कैसे मौत की, जो सहेली उसको बचाई, उसको मौत के मुंह में डालकर और उसको छोड़कर चली जाती। तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया। तब तक देखी कि सियाल में एक अद्भुत शक्ति उसको आई और वो एक बार में सांप को झटक के उसको दूर फेंक दी और बिजली की तरह वहाँ से भाग खड़ी हुई। और वह बिजली की तरह वहाँ से भागी, यानी तेज़ बिजली की तरह भागना, तेज़ भागी और भाग के अलग खड़ी हो गई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। वह बोली कि निर्मला अब यहाँ से भागो, चलो, और मवेशी को भी हम लोग लेके चले। अब निर्मला भी भागने लगी। उसके पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। वो निर्मला जो थी वो उसको साहस ही नहीं हो रहा था कि वो पीछे मुड़कर देखे। बस भागती रही, बस भागती रही, बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी आ गई। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी वहाँ आ गई। निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रही, वह दौड़ती रही और वहाँ जाकर रुकी जहाँ मवेशी शांति से चर रहे थे। वो दोनों वहाँ जाके रुकी। वो भागते भागते वो दोनों जाके वहाँ रुकी जहाँ पे मवेशी शांति से चर रहे थे। वहाँ कोई खतरा उन दोनों को नहीं थी। दोनों बड़ी देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। दोनों जो थी सहेली वो बहुत देर तक हाँफती रही और बिना कुछ बोले आपस में दोनों एक दूसरे को एक टक से देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। अचानक निर्मला के आँख से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथराने लगे। उसने सियाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। वो निर्मला से कहने लगी कि अगर तुम न होती तो सांप हमें मार डालता और मैं जिंदा नहीं बचती। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सियाल जो थी उसको धैर्य बंधाते हुए बोली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने से कुछ नहीं होता है। निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार वह उसे पहचान पाई है। निर्मला ने सियाल को इस तरह से देखी जैसे पहली बार वो उसे पहचान पाई है। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। वो सियाल बोली कि नहीं, आखिर क्यों, ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? अगर मेरे जगह तुम भी होती तो तुम ऐसा ही करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया क्योंकि वो ऐसा नहीं करती। उसने अपने गले से माला उतारकर सियाल को देते हुए कहा, इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। वो उसको माला को, जो उसके गले में माला थी, उसको उतार कर दी और बोली कि इसे तुम ले लो, ये तुम्हारे इस स्नेह की याद हमको और तुमको दिलाएगी, इसलिए ये तुम ले लो। सियाल बोली। बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। सियाल जो थी बहुत देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई। उसका चेहरा तो सूख गया था, पीला पड़ गया था, क्योंकि उतनी देर वो सांप से लड़ाई की थी, तो उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पे एकाएक
वो अचानक ही सुखद का मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, और वो भाव स्नेह से, भाव भरा स्वर यानी स्नेह से वह बोली, लूँगी, ज़रूर लूँगी, मैं लूँगी इसको, मैं इसको ज़रूर लूँगी। और इसके इस तरह से एक दूसरे के दोनों पक्के दोस्त हो गए। तो इसके लेखक हैं सिगुरन श्रीवास्तव जी, जिसका कि मैं पहले तुम लोगों को बता चुकी हूँ। इस तरह से अंत में निर्मला को अपनी भूल का पता चला और इस पर निर्मला बहुत शर्मिंदित थी, कारण कि वो सियाल से बहुत जलती थी, बहुत जलन करती थी, उसको पसंद नहीं करती थी और वह उसका जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि अगर हमसे कोई ज़्यादा गुणवान हो तो उसे हमें ना पसंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसी की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और कभी भी अगर संकट आए, परिस्थिति, अगर कोई समस्या आए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, साहस से उसमें काम करना चाहिए, हिम्मत से उस समस्या का समाधान करनी चाहिए, उस समस्या के साथ संघर्ष करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। और हमें किसी की बुराई नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की बुराई सोचने से अपना खुद का बुरा होता है। इसलिए हमको सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबसे अच्छे व्यवहार करके, और हमको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। हिम्मत से काम लेने पे कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी साहसी बन जाएगा और अपने लड़ाई में वो सफलता पा लेगा। जैसे सियाल ने उस भयंकर अजगर से लड़ाई करके और हिम्मत के बल पे वो उसको हरा देती है और वो जीत लेती है, इस लड़ाई को जीत लेती है। तो इसी तरह से हमको भी करनी चाहिए, सबसे अच्छे व्यवहार भी करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को पढ़ लिए। अब आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।